हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेल्स बाय देशना। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में आज हम जेल एक्सटेंशन सीखेंगे एंड ऑल्सो आई टेल बेसिक्स अबाउट दी ड्राई मैनिक्योर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने नेल्स ट्रिम करने हैं क्लाइंट के। इफ़ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ एक्सटेंशंस तो ट्रिमिंग इज़ मैंडेटरी। ट्रिमिंग कितनी करनी है आपने, जितना भी आपको फ्री एज पार्ट दिख रहा होगा नेल का उतना उतना आपने ट्रिम कर देना है। अगर आप नहीं ट्रिम करोगे, डायरेक्ट टिप पेस्टिंग कर दोगे तो एक्सटेंशंस विल नॉट स्टे मच लॉन्गर, इसलिए ट्रिमिंग इज़ वेरी नेसेसरी। ट्रिमिंग के बाद हमने क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल्स को पुश बैक करना है। अब क्यूटिकल्स को हम पुश बैक क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। क्यूटिकल्स को पुश बैक करते करते हमें नेल को भी स्क्रैप करना है। अब नेल को स्क्रैप क्यों करते हैं, वो फुल डिटेल्ड वीडियो एक पहले ऑलरेडी आई हैव पोस्टेड ऑन ड्राई मैनिक्योर। यू कैन गो एंड वॉच दैट। इफ़ पॉसिबल आई connect it to the I button. You can tap there and watch it. Okay, then we'll complete with the scratching of dead skin and with the cuticle pusher. उसके बाद हम प्रॉपरली ऐसे करेंगे। देन हम पफ़ी ब्रश या फिर आप लिंट फ्री वाइप पे एसीटोन फ्री लगा के उसको क्लीन कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया हो तो क्लाइंट ने अपनी फिंगर से थंब की रिमूव कर दी थी डस्ट, तो मैंने वहाँ पे दोबारा से किया। क्यों किया? क्योंकि फिंगर की टिप के ऊपर मॉइस्चर होता है और जब मॉइस्चर नेल के कांटेक्ट में आया तो वापस से केराटिन उसके ऊपर आ गया, तो हमने दोबारा से फाइलिंग की ताकि हम केराटिन रिमूव कर सकें। तो ये केराटिन क्या होता है, क्यों रिमूव करते हैं, ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो आप वो जाके देख सकते हो। उसके बाद विल यूज़ क्यूटिकल निपर या क्यूटिकल कटर टू कट द क्यूटिकल्स ऑफ द क्लाइंट। अब यहाँ पे मैं क्यूटिकल निपर यूज़ कर रही हूँ, बट एक सीज़र फॉर्म में क्यूटिकल कटर भी आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो या अगर आप प्रोफेशनल भी हो तो आप क्यूटिकल निपर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्यूटिकल कटर जो होता है वो थोड़ा डेंजरस होता है चलाने में। उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, और क्योंकि उसके अंदर हमें स्किन प्रिक करनी पड़ती है तो फिर वो पेनफुल भी होता है कई बार। उसके बाद आफ्टर दैट हमने टिप्स की साइजिंग लेनी है। हमने हर एक टिप प्रॉपरली टेस्ट पेस्ट करके देखनी है क्लाइंट के नेल के ऊपर कि वो फिट हो रही है प्रॉपरली या नहीं। जब साइजिंग ले लेंगे तो विल टेक आवर फाइलर एंड विल रब अगेंस्ट द नेल, ताकि जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर वापस आ गया हो वो एक बार ही वापस से रिमूव हो जाए। और साथ ही साथ हमने अगर नेल की स्माइल लाइन ख़राब हुई हुई है नेल की ट्रिमिंग की वजह से, वो भी हमने यहाँ पे फाइन कर देनी है। ठीक है, प्रॉपरली फाइल करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बनाना शेप फाइलर ही यूज़ करना है, आप स्ट्रेट फाइलर भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी शेप का फाइलर यूज़ कर सकते हो। बट बनाना फाइलर इज़ ईजी टू यूज़, ईजी टू होल्ड, इसलिए दैट्स लाइक I recommend that for the beginners. Okay, then after that with the puffy brush I clean the dust. उसके बाद I pasted glue on the nail tip and now I'll press the nail tip against the nail for like 30 seconds and keep it like this only, and after that the tip will be pasted. तो आपको 30 seconds कैसे टिप को पेस्ट करके प्रेस करके रखना है एंड काउंट टिल 30 और 40 इन योर माइंड एंड लाइक रिलीज इट आफ्टर दैट, तो टिप प्रॉपरली पेस्ट हो जाएगी। एंड मेक श्योर कि टिप पेस्टिंग की टाइम पर टिप के अंदर कोई बबल ना बन रहा हो। इफ़ बबल क्रिएट हो रहा है देन दैट मीन्स कि आपकी टिप जल्दी उतर जाएगी, आपके एक्सटेंशंस जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी आपकी पेस्टिंग के टाइम पर बबल नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो इसी तरह से अब हम सारी टिप्स की पेस्टिंग कर लेंगे प्रॉपरली एंड मेक श्योर, आई एम अगेन रिपीटिंग, कि बबल ना क्रिएट हो कोई। अगर बबल क्रिएट होता है तो आपको राइट अवे टिप रिमूव कर लेनी है, क्योंकि उस टाइम ग्लू थोड़ी गीली होती है तो वो उतर जाएगी इजीली। राइट अवे टिप रिमूव करके
आपको दोबारा से इस पर ग्लू करके पेस्ट करना है। एंड इन केस अगर आपकी टिप गलत चिपक जाती है, लाइक टेढ़ी चिपक जाती है या साइज़ का कुछ हो जाता है, तब आपको प्रॉपर जो नेल की टिप का रिमूवल मेथड होता है वही करना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर ग्लू पूरी ड्राई हो चुकी है और अगर आप उस नेल टिप को खींचोगे तो वो फिर क्लाइंट को पेनफुल रहेगा क्लाइंट के लिए, एंड ऑल्सो उससे ओरिजिनल नेल भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने क्लाइंट की लेंथ पूछनी है कि उन्होंने लेंथ कितनी रखनी है, एंड हमने लेंथ की कटिंग कर देनी है। आफ्टर दैट वील आस्क द क्लाइंट टू टेल विच शेप दे वांट। तो आपने फाइलर लेना है अपना, और फाइलर की हेल्प से आपने उसकी शेप क्रिएट करनी स्टार्ट कर देनी है। मेक श्योर कि आप राइट साइड ऑफ फाइलर यूज़ कर रहे हो। अब कौन सी फाइलर की साइड कहाँ यूज़ होगी वो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ पे जेल एक्सटेंशंस करनी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी जेल ली है, एंड एज शोन अर्लियर आई एम यूजिंग IBD ब्रांड्स जेल, क्लियर जेल। अब क्लियर जेल की एप्लीकेशन देखो कैसे करनी है। हमने बॉल फॉर्म में थोड़ी सी जेल उठानी है, एंड देन उसको टिप क्यूटिकल्स के थोड़ा सा नीचे प्लेस करके राउंड राउंड मोशन के अंदर पूरे नेल के ऊपर स्प्रेड करनी है। सिर्फ एक ही लेयर नहीं लगानी है हमने जेल की, हमने 2 लेयर्स अप्लाई करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर हम अप्लाई करेंगे प्रॉपरली नेल के। पहले आप पूरा नेल कवर कर लो, एट एंड द एंड आप क्यूटिकल एरिया भी कवर करना। क्यूटिकल एरिया बहुत ध्यान से कवर करना है। आपका जो प्रोडक्ट है, चाहे आप एक्रेलिक एक्सटेंशन कर रहे हो चाहे आप जेल एक्सटेंशन कर रहे हो, जो आपका एक्रेलिक पाउडर है या जो आपकी जेल है वो आपकी क्यूटिकल्स पे टच नहीं होनी चाहिए। अगर वो आपकी क्यूटिकल्स के साथ टच हो जाती है और वो वहाँ पे आप क्योर कर देते हो, तो जब वो नेल आगे ग्रो करेगा तो वो क्यूटिकल्स की जो स्किन है उसको भी अपने साथ स्ट्रेच करेगा, जिसके कारण एक्सटेंशंस के टाइम पर क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा। राइट अवे पेन नहीं होगा, बट जब एक्सटेंशंस के नीचे वाले नेचुरल नेल की ग्रोथ स्टार्ट होगी तब उन टाइम उनको पेनफुल रहेगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 बीड्स ली हैं और उसके अंदर मैंने पूरा नेल कवर किया है। तो आपने भी बहुत ज़्यादा बीड्स नहीं लेनी है, छोटे छोटे साइज़ की 2 या 3 बीड्स ही लेनी है, एंड अपने पूरे नेल को जेल से कवरेज देनी है। ऐसे कवर करने के बाद प्रॉपर आपने नेल को थोड़ा टिल्ट करके आगे से और साइड से देखना भी है कि आपका जो आपने जेल प्लेस की है वो बिल्कुल सीधी है, लाइक उसमें हडल्स तो नहीं है, ऊंची नीची तो नहीं है। तो प्रॉपरली चेक करने के बाद ही क्योर करना है। ठीक है, आपने ऐसे, और आपने जब जेल अप्लाई करना है तो आपने सारे हाथ पे इकट्ठे नहीं करना, लाइक 4 फिंगर्स पे पहले करना है, एंड आफ्टर दैट आपने थंब पे अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब हम यूवी लैम्प के अंदर अपना पूरा हैंड रखते हैं तो फिंगर्स की जो पोजीशन होती है वो स्ट्रेट होती है, लेकिन जो आपका थंब है वो थोड़ा टिल्टेड होता है। तो उसके कारण जो जेल है वो एक साइड को हो जाती है और जो जेल वाला नेल है वो मोटा हो जाता है। इसलिए इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप फिंगर्स पहले कर रहे हो, एंड आफ्टर दैट एट द एंड यू आर अप्लाइंग जेल टू द थंब। एंड ऑल्सो आपने फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद जेल को 120 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है, एंड उसके बाद आपकी जेल जो है वो थोड़ी थोड़ी स्टिकी रहेगी। तो आपने उसको टच करके देखोगे, अगर आपको लगेगा कि ये क्योर नहीं हुई है, बट वो एक्चुअली क्योर हो जाएगी। वो स्टिकी रहती ही रहती है, जेल हमेशा स्टिकी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने वापस से थंब को भी जेल अप्लाई करने के बाद इसको 60 सेकेंड्स के लिए 120 सेकेंड्स के लिए पहले क्योर करना है, देन सेकेंड लेयर अप्लाई करने के बाद 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है। एंड एट द एंड अपने क्लाइंट से पूछना है कि उनको क्या डिज़ाइन चाहिए उनके नेल्स पे, कौन से नेल पेंट्स के शेड चाहिए, एंड उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको परफेक्टली अप्लाई करना है। अब नेल पेंट भी अप्लाई करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहले आपने 1 कोट अप्लाई करना है नेल पेंट का, उसको 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करना है। देन विल ऑल्सो अप्लाई द सेकेंड कोट, एंड
क्यूरेट फॉर 60 सेकेंड्स। और जब क्यूटिकल्स के पास आप नेल पेंट लगा रहे हो तो आपने मुझे देखा होगा आई एम यूजिंग थिन ब्रश। वाई आई एम यूजिंग दैट, ताकि क्यूटिकल्स के अंदर नेल पेंट ना जाए और वो मैसी ना लगे, बहुत क्लियर और बहुत अच्छी लुक आए। तो यहाँ पे मैं क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो उनकी प्रेफरेंस डिज़ाइन थी, जो उन्होंने मुझे डिज़ाइन दी थी, मैं यहाँ पे वो क्रिएट कर रही हूँ। उस डिज़ाइन का भी जो है वो 2D आर्ट है, तो उसका भी डेमो है जो वो बहुत जल्दी ही मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगा। उसका डेमो भी मैंने शूट किया हुआ है। फुल डिटेल्ड वीडियो इस 2D आर्ट की आई विल बी पोस्टिंग सून। अगर आप मुझे इस वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इस 2D आर्ट पे का डेमो चाहिए या नहीं, इस पे ट्यूटोरियल चाहिए या नहीं। अगर तो मुझे आप कहोगे कि हाँ यू वांट दैट, देन आई पोस्ट इट। मैंने वो वीडियो भी शूट करके रखी हुई है। तो यहाँ पे क्लाइंट को 3 नेल्स के ऊपर फ्रेंच चाहिए था और मिडल नेल के ऊपर 2D हार्ट चाहिए था, और जो रिंग फिंगर है उस पर 2D स्वर्ल्स चाहिए थे। तो ये है मेरी क्लाइंट्स के नेल्स की फुल लुक। यहाँ पे इनको थोड़ी आलमंड शेप चाहिए थी तो मैंने वो क्रिएट की है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ट्यूटोरियल समझ आया होगा। डू प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।